1902 में आरक्षण की व्यवस्था की कमजोर वर्गों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो नारियों के मुक्तिदाता थे, गरीबों के भाग्य विधाता थे, जिन्होंने संविधान लिखकर आपको, मुझे और मुझ जैसे करोड़ों लोगों को, इस देश की तमाम जातियों की महिलाओं को मुख्य धारा में आने का, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अगर अधिकार किसने दिलाया, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हम लोग नमन करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, चौधरी महाराज सिंह भारती को, महामना रामसु वर्मा को, संत राम BA प्रजापति जी को, परमानंद लोधी जी को, मां फातिमा शेख को, मां अवंतिका बाई लोधी को, मां झलकारी बाई को, तमाम वो वीरांगनाएं जिनका योगदान रहा है, मां अहिल्याबाई होलकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। प्यारे साथियों, आगरा से मेरा लगाव बहुत गहरा, आगरा से मेरा प्यार भी बहुत गहरा। क्योंकि ये वो धरती है जहां बाबा साहब अंबेडकर के आंसू गिरे हैं। इस धरती पर कर्ज है और हम उनकी असली औलादे हैं। हम कर्ज उतारना जानते हैं। मैं आगरा के साथियों का, जिन्होंने समय समय पे इतिहास लिख के आगरा की शक्ति को बताने का काम किया है, उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने संगठन के आज यहां अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आए हो, चाहे वो हमारा भीम नगरी का कार्यक्रम हो, चाहे हमारी महिला मोर्चे की जो यहाँ संगठन चलते हैं महिला विकास के लिए, चाहे उनके हमारे नेता कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे व्यापार मंडल के साथी हो, चाहे हमारे लीगल सेल के साथी हो, चाहे हमारे अनुशासन समिति के साथी हो या हमारे भाईचारा कमेटी के साथी हो, मैं इस मंडल के सभी मंडल के, जिले के, विधानसभा के और गांव में अंतिम वो व्यक्ति जो बाबा साहब अंबेडकर का झंडा पकड़ के घूम रहा है, उन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस आंदोलन को चलाने के लिए। प्यारे साथियों, आगरा, और जब मैंने कहा कि आगरा से मेरा प्यार है, तो उसका कारण भी बहुत बड़ा है। आगरा में बाबा साहब अंबेडकर ने एक बुद्ध विहार जो चक्की पाट में बना था, वो अपने हाथ से जो है उसका उद्घाटन करने का काम किया था। वो हमारी धरोहर भी यही है और यही बाबा साहब की अस्थियां भी रखी गई है। ये आगरा ऐसे क्रांति धरा नहीं बना, कई बार खूनी संघर्ष में भी आगरा ने अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम किया है। ये आगरा, इसको देश जानता। मैं अपनी पार्टी के जो सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के नेतागण, भाई अमित कसाना जी, भाई सतपाल चौधरी जी, जो मेरे साथ चल के आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के तमाम नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं और मैं अपने भीम आर्मी के बहादुर भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब उनको, अगर वो मेरी बात पे मजबूती से पहरा दे दें, तो मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूं कि फिर उनके खिलाफ कोई अन्याय या गरीबों के खिलाफ कोई अन्याय यहां नहीं हो पाएगा। सम्मानित साथियों, मैं चाहता था कि इस बात को मैं सबसे बाद में रखूं, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह का सलूक यहां की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ किया है, मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं।
भी हम अन्याय सहते हैं। समय आने दीजिए, अन्याय करने वालों से सूद समेत हिसाब किया जाएगा। मेरी बात को अब याद रखें। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, उसकी सजा उसको कोर्ट देगा। आप अपराधी को गिरफ्तार करें, जांच करें, कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी ने अपने जातीय अहंकार को दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को लातों से पिटवाने का काम किया, मैं उस सम्मानित अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, जिस सत्ता के घमंड में या जिस जातीय घमंड में यह किया गया है, सत्ता बदलेगी, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे, याद रखना। हम भी यही रहेंगे इस उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, और सम्मानित अधिकारी महोदय आपको भी नहीं जाने देंगे। मेरी बात को याद रखना। अगर आपके चहितों ने डेपुटेशन पे कहीं भेज दिया, तो वहीं से खींच के यहां आगरा लेके आएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मुझसे बड़ा पुलिस का समर्थक आपको कोई नहीं मिलेगा। आजादी के 75 साल में अगर पार्लियामेंट में पुलिस के भाइयों को भी न्याय मिले, 8 घंटे की ड्यूटी उनको अन्य कर्मचारियों की तरह करने का मौका मिले, सप्ताह में उन्हें एक दिन छुट्टी मिले, उनकी बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, उनकी वेतन विसंगतियां दूर की जाए, ये मामला भी अगर पार्लियामेंट में किसी ने उठाने का काम किया, तो आपके चंद्रशेखर आजाद ने किया। आप अच्छा करोगे तो सर माथे रखेंगे, आपका सम्मान करेंगे, और अगर आप अन्याय करोगे तो अन्याय करने वाले अपराधी के साथ जिस तरह का सलूक होता है, उसी तरह का सलूक आपके साथ होगा। इस बात को आप याद रखना। सम्मानित साथी, प्यारे भाइयों, ये प्रबुद्ध सम्मेलन है, जहां दूसरी पार्टियां एक जाति को प्रबुद्ध बता के प्रबुद्ध सम्मेलन करने का काम करती है, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो समता समानता की बात कही गई है, उस समता समानता को नीचे दिखाने का काम करती है। ये बताने का काम करती है कि इस देश में एक ही जाति, एक ही धर्म प्रबुद्ध है और बाकी लोग प्रबुद्ध नहीं है। मैं आज ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अवसर मिला, इस 75 साल में हमने भारत की कोई पोस्ट नहीं छोड़ी जिस तक हमने पहुंचने का काम ना किया हो। और ये हम सिर्फ आरक्षण के दम पे नहीं पहुंचे, अपनी मेहनत के दम पे भी पहुंचे हैं। ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। हाँ, एक बात तो जरूर है, एक पोस्ट बाकी है जो बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना था, जो मान्यवर रहबरे मान्यवर काशीराम साहब का भी सपना था। इस देश में भी कमजोर वर्गों का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूं, आगरा का कर्ज लेके कहता हूं, आगरा के भाइयों से वचन दे के कहता हूं कि वो दिन भी आएगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बनेगा और देश की